कहीं से वृक्ष नहीं, जैसे जैसे तुम धर्मात्मा होते जाओगे वृक्ष खत्म हो जाएगी। लेकिन अनिष्ट का जो प्राप्ति बहुत कठिन होती है। इष्ट प्राप्त हो या ना हो, लेकिन अनिष्ट नहीं होना चाहिए। अनिष्ट नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर एक ही भाव रहती है, अनिष्ट से डरता है। अनिष्ट नाम का आर्त ध्यान खतरनाक है। जिस जिस चीज में मोटिवेशन, जिस जिस चीज में अनिष्ट की संभावना हो, बस उससे ही तुम अपने आप को बचा लो, तो इष्ट की प्राप्ति होगी नहीं होगी, स्पष्ट है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। तो एक कार्य है जिसमें तुम्हें इष्ट की सिद्धि नहीं होगी, जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलेगा, स्पष्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अनिष्ट से बच जाओगे। अनिष्ट से बच जाओगे। तो नीति कहती है इच्छित वस्तु मिले या ना मिले, लेकिन अनिष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, प्रभावना होवे या ना होवे, अप्रभावना नहीं होना चाहिए। इज्जत मिले या नहीं मिले, बेइज्जती नहीं होना चाहिए। मान मिले या नहीं मिले, लेकिन अपमान नहीं होना चाहिए। अपमान नहीं होना चाहिए। हर वस्तु में एक ही व्यक्ति की अटेंडेंस है। हम धर्म करें या नहीं करें, लेकिन अधर्म नहीं करना चाहिए हमसे। बस एक दशा है, तीन दशाएं हैं। एक अधर्म की दशा है, एक धर्म की दशा है, और एक मध्य की दशा है, जो ना धर्म है और ना अधर्म है। बीच की दशा है, ना धर्म होता है ना अधर्म होता है। जैसे भोग भूमियां जीव होते हैं, ना वहां धर्म है और ना वहां अधर्म है। धर्म भी नहीं, किंचित मात्र भी धर्म नहीं है। मंदिर नहीं, गुरु नहीं, शास्त्र नहीं, स्वाध्याय नहीं, चर्चा, कुछ नहीं है वहां धर्म नाम से। लेकिन अधर्म भी किंचित मात्र भी अधर्म नहीं है। जैसे अपन अधर्म कहते हैं, 5 पापों में से कोई पाप नहीं, चोरी होती नहीं, कोई मर किसी को हिंसा करता नहीं, झूठ बोलता नहीं, कुछ नहीं आराम। लेकिन कोई धर्म नहीं है वहां। कुछ देवताओं में ऐसे, देवताओं की कुछ अपेक्षा से पर्याय है, देवता अधर्म नहीं कर सकते, देवता व्यसन नहीं कर सकते, देवता किसी के प्राण नहीं ले सकते। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, असंयमी है, लेकिन अनैतिक नहीं करते। देवताओं में कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होता वहां, इसलिए अदालत नहीं होती। अदालत नहीं होती, माँ बाप नहीं होते, गार्जियन नहीं होते, क्योंकि वहां कोई गलत होता ही नहीं। लेकिन अच्छा भी नहीं होता, अच्छा भी नहीं होता। तो ऐसी दशा कई बार मनुष्य बना लेता है कि मेरे जीवन में धर्म करूं या नहीं करूं, मेरे से अधर्म नहीं होना चाहिए। मैं दान दूं या नहीं दूं, लेकिन मैं पैसे से पाप नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, पापों में नहीं लगाऊंगा। तो दान दोगे? नहीं, दान देने का भी मन नहीं है। बस एक ही भाव है कि दान दूं या नहीं दूं, लेकिन मैं धन से पाप न करूं। ऐसे भी लोग हैं। मैं भगवान के दर्शन करूं या नहीं करूं, लेकिन इन आंखों से किसी को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। मैं महाराज के प्रवचन सुनूं या नहीं सुनूं, लेकिन किसी की निंदा नहीं सुनूंगा। मैं भगवान का भजन करूं या नहीं करूं, लेकिन किसी को मुंह से गलत शब्द नहीं बोलूंगा। मैं मंदिर जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन किसी गलत स्थान पर भी नहीं जाऊंगा। मैं साधु की संगति करूं या नहीं करूं, लेकिन डाकू की संगति नहीं करूंगा। ठीक है, मैं साधु की संगति मिले या नहीं मिले, लेकिन डाकू की संगति तो नहीं करूंगा। अमृत पीने मिले तो मिले, तो नहीं मिले तो नहीं मिले,
लेकिन जहर तो नहीं पीऊंगा। अमृत पीने मिले या न मिले, लेकिन जहर पीते तो नहीं पीऊंगा। ये जो मध्य की दशा है, यह आज बहुत प्रासंगिक रूप से आ रही है कि हमारे इष्ट की सिद्धि नहीं होना है, पक्का है। हमें मालूम है हमारा इष्ट क्या है, मोक्ष मार्ग, मोक्ष है इष्ट। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये मोक्ष का मार्ग है। और घोषणा हो गई तुम लाख उपाय करो, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलना है। तुम लाख उपाय कर लो, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलना, बात खत्म हो गई। फिर अब मुनि बनना चाहिए या नहीं? कई लोग कहते, बड़े बड़े पंडित विद्वान कहते, बोले पंचम काल में मुनि बन के क्या करोगे, मोक्ष तो मिलना नहीं है। मोक्ष के लिए मुनि बना जाता है, मोक्ष तो मिलना नहीं है। हाँ, नहीं मिल रहा, पक्का है इष्ट की सिद्धि नहीं हो। कितनी हम कुछ भी कर ले, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो फिर महाराज, फिर मुनि महाराज काहे को बनते हो परेशान? आप भी तो 16वां स्वर्ग मिलना है, तो वो तो प्रतिमाधारी बन जाओ। वो तो ब्रह्मचारी को भी मिल जाएगा, तुम्हें भी मिल जाएगा, 2 प्रतिमा में मिल जाएगा। 2 में मत धारो, निश्शील वृतेषाम वृतेषु सर्वेषाम, निश्शील वृत्ति को भी स्वर्ग मिल जाता। कोई संयम नहीं है तो भी चला जाता है। और आप महाराज बन रहे हो, इष्ट की सिद्धि होना नहीं है, काय को सिर से पहाड़ फोड़ रहे। मैंने कहा भैया मुझे इष्ट की सिद्धि हो या नहीं हो, लेकिन मैं अनिष्ट से तो बच जाऊंगा। मुझे पुण्य की प्राप्ति हो या नहीं हो, पाप से तो बचवाऊंगा। बोलो मुझे मुनि बनने से मोक्ष मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं पापों से बच गया कि नहीं, अनिष्ट से बच गया। कितने पाप कर्मों के बंध से बच गया। कितना कल्पना करो, तुम और थोड़े मुनिराज का चिंतन किया करो, तुलना किया करो। एक मुनि महाराज कितने पापों से बचे हैं, कल्पना करो। क्या मिला है ये नहीं सोचना, महाराज बनने से क्या मिला है ये नहीं मत सोचना। ये सोचोगे तुम मन बेकार हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि महाराज बनने से जो मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। बनिया की दृष्टि से मत खोजना कि महाराज बनने से, महाराज जी बताओ क्या क्या मिला आपको, कौन सी रिद्धि हो गई, कौन सी सिद्धि हो गई, कौन सा लंका जीत ली, ये सब मत सोचो। इस तरफ सोचो कि महाराज कितने पापों से, अनर्थों से बच गए हैं, बस इतना सोचो। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।